ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के आधार पर जो है वो हम ये सत्संग करते हैं। और जो भी साधक नाम जपते हैं और ध्यान करते हैं उनको साधना में सरलता हो, भटकाव ना हो, इसलिए हम अपना अनुभव शेयर करते हैं, बदलाव शेयर करते हैं। मुख्य रूप से बदलाव शेयर करते हैं। तो सत्संग जो है 2 भागों में होता है। पहले भाग में तो परिवर्तन, जैसे हमें साधना से जो परिवर्तन आते हैं उसकी बात हम करते हैं, और दूसरे भाग में हम अध्ययन करते हैं। और जो अध्ययन चल रहा है वो श्रीमद् भागवत का चल रहा है, जो सेकंड भाग में होगा। आवाज़ मैंने थोड़ी बढ़ा दी अपनी तरफ से, उम्मीद है कि आवाज़ ठीक ठाक आती हो। सबसे पहले आज का जो सत्संग है ये दुखद समाचार के साथ है। वो ये कि हमारे एक बहुत ही प्रिय गुरु भाई, जिनका कल या परसों, मुझे कल उनकी खबर मिली है, उनका निधन हो गया है। और उनका नाम संजय तिवारी, और बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। गुरुजी का बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने। स्कूल्स में बहुत प्रचार प्रसार किया, सरकारी स्कूल में बहुत प्रचार प्रसार किया उन्होंने। और बहुत बार मेरी उनसे बात भी हुई, और बहुत मेहनती व्यक्ति, बहुत ही अच्छे साधक भी। और पिछले लगभग 2 सालों से गुरुदेव से जुड़े थे, और पिछले कुछ 8-10 महीने से थोड़ा बीमार चल रहे थे। क्या कहें, समझ नहीं आती। उनकी बात हुई मुझसे पिछले महीने की 16 तारीख को, अगस्त में हुई थी बात उनसे मेरी। 16 अगस्त को मेरी बात हुई थी उनसे। तब वो बहुत बीमार थे, और मुझे इसलिए फ़ोन किया था उन्होंने क्योंकि हम सत्संग वगैरह करते हैं, और उन्हें कहीं से ये खबर मिली। वैसे तो वो मुझे जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उन्हें कहीं से ये खबर मिली कि मेरे पास कुछ है, या मुझे गुरुदेव से कुछ मिला हुआ है। तो वो अपनी बीमारी को लेकर बड़ी चिंता में थे। तो मैंने उनसे कहा कि जो कुछ भी है वो सत्संग है, और इसके अलावा तो नाम जप है, गुरुजी का ध्यान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो संजय भाई की आत्मा की शांति के लिए गुरुदेव से हम प्रार्थना करते हैं सत्संग की तरफ से कि गुरु भगवान उन्हें जो है वो अपनी दिशा प्रदान करें, सद्गति प्रदान करें, और उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके लिए हम 2 मिनट का जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका गुरु के प्रति जो कार्य रहा, समर्पण रहा, प्रेम रहा, उसके लिए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का जो है हम बाहरी मौन रखेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से उनके लिए हमारे गुरु भगवान का दिया जो संजीवनी मंत्र है वो उनके लिए जाप करेंगे, उनकी याद में, और कि हम उनसे प्रेम करते हैं, और वो जहाँ भी हों उनकी यात्रा मोक्ष पथ तक की गुरुदेव आगे पूर्ण करवाएं, ऐसी श्रद्धांजलि उनके लिए। और हमारे पास अगर कुछ है उनको सम्मान देने के लिए, तो वो सबसे जो बहुमूल्य मणि है हमारे पास, वो तो गुरु भगवान है, उनका दिया हुआ संजीवनी मंत्र है। तो हम बाहरी मौन रखेंगे 2 मिनट के लिए, और गुरु भगवान का दिया हुआ नाम जप करेंगे। और जो लोग पहली बार ये सत्संग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कोई गुरु भाई चले गए हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि देनी है तो कैसे दें, तो आप उनके लिए मन ही मन 2 मिनट के लिए
भगवान श्री राम का जाप कर लें। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए। चलिए, तो गुरुदेव उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनको अपनी दिशा प्रदान करें, ऐसी हमारी शुभ प्रार्थना है गुरु भगवान जी से। तो सत्संग जो है आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ी बात संजय भाई की कर देते हैं। जो और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमें क्या सीखना चाहिए संजय भाई से, वो हमें क्या शिक्षा दे के गए हैं अपने जीवन के साथ, और जीवन के बाद ऐसे चले जाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है साधक होने के नाते। सबसे पहले तो लगभग 2 साल पहले ही उन्होंने पहली बार जब मुझे फ़ोन किया था तो अपने बारे में बताया पूरा, और फिर कहा कि वो प्रचार प्रसार करते हैं और कुछ शायद टी-शर्ट्स वगैरह उन्हें चाहिए थी शायद, और स्कूल्स में जाके, सरकारी स्कूल्स में जाके वो प्रचार करते थे। और वैसे उन्होंने पहले कुछ योग वगैरह किए हुए थे, लेकिन गुरुदेव के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति महसूस हुई। और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया 1.5 महीना पहले, जब वो बहुत बीमार थे, तब वो थोड़ा सा इस बात में थोड़ा सा संदेह उनको मन में हुआ कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, और मैं नाम जप रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, और मुझे नाद भी सुनाई देता है, तो शायद मुझे नाद सुनता है तो नाद सुनना चाहिए, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊँगा। तो नाद सुना होगा, नाद से उतना ठीक नहीं हुए, फिर मंत्र जपा होगा, मंत्र से भी उनके सेहत पर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो थोड़े कन्फ्यूज़ होकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं क्या करूं, क्या करेंगे इस अवस्था में। तो मैंने उनसे कहा कि नाद जो है, नाद जब हमें प्रकट होता है
तो नाद हमारी चेतना को गहरा लेके जाता है, और ध्यान में प्रवेश करना हो या निद्रा में प्रवेश, योग निद्रा में प्रवेश करना हो, चेतना की गहराइयों में जाना हो, तो नाद का अनुसंधान करते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, उसको अगर दोनों सुनते हो, नाद भी सुनता हो, मंत्र भी वो जप रहा हो, जपा हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नाद पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ध्यान में नाद को सुनना चाहिए, सोने से पहले नाद का अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जप में एक जो वाइब्रेशन है वो भौतिक रूप से बहुत सक्रिय रूप से कार्य करती है। तो आप पूरा मंत्र जप करो, और इस समय आप घबराना नहीं। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि इस समय घबरा जाते हैं कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ तो अन्य किसी देवी देवता के चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 10 साल पहले बहुत कुछ कर चुके, अब हम नहीं करेंगे। अब श्रद्धा तो हमारी गुरु जी में है, फिर आगे चाहे जो हो, हम गुरु जी को समर्पित हैं। तो इतनी मेरी बात हुई उनसे, और उस समय भी उन्होंने, बिल्कुल संयम था उनकी आवाज़ में, बिल्कुल धैर्य था उनकी आवाज़ में। और फिर कल मुझे पता चला कि अब वो नहीं रहे हैं। अब संजय जी ने हमें ये तो बताया कि उनकी उम्र 66 साल की थी। लगते नहीं थी कि वो 66 साल के हैं। वो ये 48, 50, 51 ऐसे ऐसे ही लगते थे, लेकिन 66 वर्ष की उनकी आयु थी। और जीवन के साथ तो उन्होंने हमें ये कहा कि गुरु भगवान का प्रचार प्रसार करो, और अंत समय तक जो है वो गुरु भगवान पर आपको एक निष्ठ रहना है, और उनका जप करते रहना, छोड़ना नहीं है अंत तक। और एक साधक होने के नाते उनकी मृत्यु हुई 66 वर्ष की आयु में। बाकी जो साधक हैं उनके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि संजय भाई ने इतना प्रचार किया गुरु जी का, स्कूल्स में इतने बच्चों के साथ उन्होंने प्रचार किया, काजलवास धाम में और अलग अलग जाकर उन्होंने बहुत प्रचार किया, और उन्होंने इतना नाम भी जपा। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई तुम नाम जपो, तो तुम्हें कोई भी बीमारी होगी ना तो वो ठीक हो जाएगी। असाध्य से असाध्य बीमारी जो होगी वो नाम जप से ठीक हो जाएगी। और संजय भाई को तो नाद भी सुनता था, तो उनकी तो स्टेज थोड़ी एडवांस स्टेज थी कि नाद भी सुन रहा है, फिर नाम भी जप रहे हैं, गुरुदेव का संजीवनी मंत्र भी जप रहे हैं, फिर भी क्यों ठीक नहीं हुए। तो मैं आपको बताऊं, ये पहला केस नहीं है मेरे जीवन में। संजय भाई का इस तरह चले जाना नाम जपते हुए पहला केस नहीं है। इससे पहले भी मैंने साधक देखे हैं जो गुरुदेव के साथ जुड़े, बड़ी श्रद्धा से जुड़े, और वो चले गए। एक हमारे पुणे में एक गुरु भाई थे, उनकी वो अभी जुड़े थे, वो लगभग उनकी उम्र 70-74 कुछ ऐसी होगी, या इसके पास आसपास ही होंगे। प्रताप उनका नाम, प्रताप पाटिल। और वो गुरुदेव से जुड़े, तो उन्होंने गले में कंठी माला वगैरह पहनी हुई थी। तो गुरुदेव के साथ जुड़े तो उन्होंने मंत्र जप किया, तो उनको बड़ा लाभ हुआ, शुरू में बहुत लाभ हुआ उनको। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है नाम जप से, मैंने सब निकाल दिया है कंठी वगैरह, मैं सिर्फ गुरु जी का ही मंत्र जपता हूँ। और फिर उन्होंने स्वप्न में देख लिया, उन्होंने स्वप्न में कुछ देखा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उन्होंने स्वप्न में क्या देखा, क्योंकि फिर हम स्वप्नों के मतलब निकालने लग जाते हैं कि अच्छा उन्होंने देखा तो मैंने भी देखा, ये है वो है। स्वप्न कई तरह के होते हैं, लेकिन उनके लिए जो स्वप्न था वो सत्य हुआ। तो उन्होंने एक स्वप्न देखा और मुझे कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। उस समय हम नए उस ध्यान अवस्था में थे, कोई बहुत ज़्यादा हमें जागृति की अवस्था नहीं थी उस समय, बस ध्यान में प्रवेश किया था हमने। उस समय मैंने उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना की, ये सोच के कि मैं सत्संग करता हूँ या लोग हैं तो मेरी जो प्रार्थना है वो ज़रूर गुरुदेव लेंगे और वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मुझे बड़ा विश्वास था। और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा मुझे सपना आया है, क्या इसका मतलब हो सकता है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, जब आदमी बीमार होता है, थोड़ा परेशान होता है, तो इस तरह के सपने आते हैं, तो चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर कहा कि मुझे वही सपना फिर से आया, वैसा ही सेम सपना आया मुझे। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप नाम जपो और ठीक हो जाओगे आप, और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे।
तब तक मैं प्रार्थनाएं वगैरह, कोई कहता था बीमार है प्रार्थना कीजिए, तो हम करते थे उस समय प्रार्थना। और फिर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और दिन ब दिन उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होती गई। उस वक्त मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी के लिए इतनी प्रार्थना नहीं की होगी जितनी मैंने प्रताप पाटिल के लिए जितनी प्रार्थना की, कभी किसी के लिए नहीं की। ना उससे पहले इतनी प्रार्थना की। माँ के लिए ज़रूर हमने भगवान भोले का अनुष्ठान किया था 21 दिन का, लेकिन जो प्रार्थना, जो भाव था कि गुरु भगवान ये ठीक हो जाए, क्योंकि आपके साथ जुड़ा है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी विश्वास से जुड़ा है, तो उनके लिए बहुत मैंने किया था। और उनके जाने के बाद जब वो चले गए, उसके बाद भी मैंने फिर कभी किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, उस तरह से नहीं की जिस तरह से उनके लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि गुरु भगवान जहाँ तक संभव होता है शिष्य को प्राणदान देते हैं, दिए भी हैं, कईयों को दान दिए हैं, लेकिन कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि साधक को जाना पड़ता है। अब वो क्या सिचुएशंस हैं, हम कोई अंतर्यामी नहीं हैं या फिर हमें कोई ऐसा ज्ञान भी नहीं है किसी के कर्मों का कि किसने कब जाना है, पर फिर भी हम इसे सकारात्मक तरीके से इसलिए लेते हैं कि जाने से पहले भी अगर गुरु भगवान प्राप्त हो जाए तो फिर गुरु भगवान उसको सद्गति ही प्रदान करेंगे। इतना लंबा जीवन 70 साल का उन्होंने बिताया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ 1 महीने 1.5 महीने के लिए गुरु भगवान की प्राप्ति हुई, उनकी एक निष्ठता हुई उसमें, और वो चले गए, नाम लेके चले गए। संजय भाई पूरा जीवन बहुत कुछ करते रहे वो, लेकिन अंतिम 2 वर्षों में उन्हें गुरुदेव ने भरपूर सहयोग दिया उनका प्रचार करने के लिए, उनका नाम जपने के लिए, उनको एक निष्ठ होने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु भगवान देते हैं, उस समय देते हैं जिस समय उसका जाने का समय होता है, और चले जाते तो हम गलत सोचते हैं कि गुरुदेव ने बचाया नहीं, लेकिन हम उसको दूसरी तरीके से नहीं देखते कि जाने से पहले गुरुदेव ने कहा इसको पकड़ लो, ये कश्ती पकड़ के जाओ, ये मोहर लेके जाओ, क्योंकि अब तुमको जाना है तो ये मोहर लेके जाओ, ये मोहर लेके जाओगे तो तुम्हें सद्गति मिलेगी, तुम सही दिशा में जाओगे, मुझे पकड़ो। तो उन्होंने पकड़ा है, वो गर्भ से ही उनकी यात्रा जो है वो गुरुदेव की तरफ शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा नहीं किया और उनका निधन हो जाता है साधक के रूप से तो उनको मोक्ष मिलेगा। नहीं, अगर कोई साधक है और मृत्यु से पहले उसको मोक्ष नहीं मिला है तो हम मृत्यु के बाद ये मंगल कामना नहीं कर सकते कि उनको मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो। नहीं होता है ऐसा, ये प्रार्थनाएं बेकार है, इस तरह से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष अगर प्राप्त होगा तो मृत्यु से पहले होगा। तो अगर वो नहीं हुआ है तो हम यही कह सकते हैं कि गुरुदेव आप उस साधक को अपनी गति दो, अपनी दिशा दो, ताकि वो आप ही की तरफ बढ़े, जिस गर्भ में भी जाए वो आप की तरफ बढ़े, वो तब तक बढ़े जब तक आपकी प्राप्ति उसको नहीं हो जाती है। तो ये जो प्रताप पाटिल और संजय तिवारी भाई हुए और चले गए, तो ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम नहीं जानते क्या होना है। हम किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें भरपूर नाम जप करना है विश्वास के साथ, क्योंकि ये जो कर्मों का जो प्रारब्ध है ना, ये किस तरह से काम करता है, गुरु किस तरह से काम करते हैं, ये हमें नहीं मालूम। गुरु के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रताप पाटिल या फिर संजय तिवारी भाई चले गए अचानक, वहाँ कई साधक ऐसे हैं जो मरे हुए थे, बिल्कुल मृत को जीवन भी दिया है। जो आखिरी सांस पर है, डॉक्टर कह रहे हैं कि सुबह तक नहीं बचेंगे, मर जाएंगे सुबह तक। वो व्यक्ति आज भी जीवित है। गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने नाम जप दिया और उसने कहा कि मैं सिर्फ सुन सकता था, आप क्या बोल रहे हो गुरुजी, मैं सिर्फ सुन सकता था, बोल नहीं सकता था, बता नहीं सकता था। आप गुरुजी ने कहा नाम जप ले, नाम जप, ये नाम बता रहा हूँ, ये नाम जप ले, और वो बच गया, स्वस्थ हुआ, अपने काम पर वापस लौटा। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई हैं ऐसे। तो गुरु भगवान मिलते हैं, वो सौभाग्य है। फिर आपकी यात्रा इस जीवन में कितनी चलती है
ये वो जानते हैं, कितनी चलानी है, कैसे चलानी है, कितना काम बाकी है, कितना जीवन बाकी है, कैसे होना है, किस अवस्था में बेहतर हो सकता है, वो गुरु भगवान जानते हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो साधक को चाहिए कि वो हताश ना हो, निराश ना हो। ठीक है, जहाँ मृत्यु होती है वहाँ जन्म भी होता है। ठीक है, तो अगर संभव है तो आपकी यात्रा इसी जन्म में पूरी होगी ज़रूर, और किसी कारणवश नहीं भी होती है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुरु भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको सद्गति प्रदान करेंगे, दिशा प्रदान करेंगे, क्योंकि आप उनका नाम जप रहे हो, आप भगवान हरि का नाम जप रहे हो। और गुरुदेव का जो मंत्र है वो इतना शक्तिशाली मंत्र है, उसका है जपा जाप अगर आपको लग जाता है तो भगवान कहते हैं कि इस योग का जो इस साधन का जो आरंभ है, इस साधन के आरंभ का जो बीज है, जिसे हम जपा जाप कह रहे हैं, वो पड़ जाए तो फिर माया उसे रोक नहीं सकती, उसे मेरी गति प्राप्त होगी। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं इस बात से कि भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी गीता में कहा है, गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा है, वो पूर्ण सत्य हो और सभी को जो है उनका लक्ष्य प्राप्त हो। इस जीवन में हो, इस जीवन में ना हो पाया तो अगले जीवन में जरूर हो, ऐसे हम गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो आपको हताश नहीं होना, हम जीवित हैं और हम सबको नाम जपना है और इस पथ पर आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। ठीक है, चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज सत्संग में इतना ही है, कुछ खास पहले भाग में तो क्या बोलेंगे, दूसरे भाग को शुरू करेंगे। दूसरे भाग में हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, और तो अभी हम क्या करेंगे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मुझे भी बोलने के लिए कुछ आज कल जब रात को मैंने उनके निधन की बात खबर मैंने जानी तो थोड़ा सा मुझे धक्का ज़रूर लगा था उस चीज़ से, लेकिन हम जानते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने एक बार बहुत कोशिश करके देखा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ नाम जप कर सकते हैं और बस गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें सही दिशा में हमेशा रखें, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही है, तो आज कुछ ऐसा नहीं है बोलने के लिए या बात करने के लिए, लेकिन आज श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है उसमें आज बहुत ज़बरदस्त अध्ययन है, बहुत ज़बरदस्त। श्री कपिल मुनि जी का आज बात होने वाली है, उनका जन्म, और जहाँ पर हम आज गुरु भाइयों के चले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर ही हम आज जो अध्ययन करेंगे वो कपिल मुनि जी के जन्म का है। ठीक है, चलिए। रान से कह रहे संजय तिवारी चले गए क्या? मेरे पास भी उनका नंबर है, फ़ोन आया था मेरे पास। हाँ, अब संजय भाई इस संसार में नहीं है, वो गुरु जी की शरण में है। चलिए, तो कपिल जी का जन्म हो चुका है। आज हम उनके पिताजी के साथ उनकी बात हुई। कपिल भगवान ने अपने पिता करदम जी से बात की और उन्हें कहा कि अब तुम प्रस्थान करो, अपने योग के लिए आगे बढ़ो। अब उन्होंने कहा कि वो अपनी माता को भी, जन्म कल के सत्संग में हमने पढ़ लिया कि उनकी जो माता है देवहूति, उनको भी वो सद्गति प्रदान करेंगे। तो आज उनका माता के साथ, कल उनका पिता के साथ जो बातचीत हुई वो पढ़ी हमने 24वें श्लोक में, 24वें अध्याय में। आज 25वें अध्याय में हम पढ़ेंगे देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन।
ठीक है, चलिए, तो ये है शुकसुधा सागर, श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कंद, 25वां अध्याय। जय श्री गुरुदेव। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं। सर्वथा स्वतंत्र श्रीहरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य है। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए। मुझे उन्हें सुनने की बड़ी श्रद्धा है। कपिल मुनि जी का नाम सुनते ही शरीर में एक अजीब सा रोमांच होता है, और जब से हमने उनका पता नहीं मद्भागवत में जब से उनका उनकी बात उठी है, तब से हमें अजीब सी उनके प्रति एक श्रद्धा, एक प्रेम, एक अच्छा सा प्रेम, मतलब श्रद्धा, और उनके लिए उनकी बातें सुनना, उनको जानने के लिए एक विचित्र सी लगन लगी हुई है कि कपिल मुनि जी के बारे में जाने। उनका यहाँ पर आश्रम भी है, गंगा सागर जहाँ पर लगता है वहाँ पर उनका आश्रम भी है। और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अजीत है उनका नाम, वो कपिल मुनि जी उनके गुरु हैं, और हम उनके पास जाते हैं। हमारे मित्र हैं, वो राधा कृष्ण का भजन करते रहते हैं, मतलब साधु व्यक्ति हैं, भक्त हैं, तो उनसे हमारी बड़ी जमती है इसी बात को लेकर। और उन्होंने मंदिरों में मेरे कई सत्संग भी करवाए, कई जगह पर मुझे लेके गए सत्संग करने के लिए, तो उनकी वजह से हम बाहर निकले सत्संग करने के लिए। और तो जब गुरु की बात आती है तो शिष्य की याद भी आती है, तो उनकी याद आई मुझे। चलिए, तो ये अजीब सी बात है कि जो मैं कह रहा हूँ कि श्री कपिल मुनि जी के बारे में पहले मैंने जाना है कि उन्होंने सांख्य शास्त्र का जो है निर्माण किया है, वर्णन किया है, लेकिन कभी वैसे एक अटैचमेंट की तरह, एक श्रद्धा, एक प्रेम की, भक्ति की तरह उनकी तरफ मैंने वैसे नहीं देखा, जैसे श्रीमद्भागवत को पढ़ते समय उनके प्रति वो एक भाव प्रकट हो रहा है। और इसी बात को सुत जी भी कहते हैं, शौनक जी से कहते हैं, मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्रीहरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं, और जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य है। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं, मैंने आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्व मार्ग के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ, और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से भी घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः जब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए, आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। क्या कह रही है माँ देवहूति कहती है, मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में आई हूँ। आप भगवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार बिंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों की आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। आहा, साधु, विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। आहा, जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाली काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन, सुख दुख शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। क्या बोला है? विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों, महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। आहा, आहा, क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, पतंजलि ऋषि सांख्य योग में भी होगा, क्योंकि पतंजलि ऋषि का जो योग है वो सांख्य योग से ही प्रेरित है। एक जगह पर एक श्लोक है, क्लिष्ट अक्लिष्ट। हाँ, वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं और उनके प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेद हैं। समझे? तो कोई भी वृत्ति होती है, वैसे मुख्य त्रिगुणात्मक वृत्तियाँ 3 हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतो, लेकिन वो आगे उस वृत्ति में क्या क्या काम करती है, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये उस चित्त में संस्कारों को जमा करने वाली चीज़ें हैं, रखने वाली, स्टोर करने के लिए। तो वो 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। समझे आप? अब बात ये है कि जो क्लिष्ट वृत्ति है वो अविद्या जनित होती है तथा दुखों को बढ़ाती है। इसके विपरीत अक्लिष्ट वृत्ति विद्या जनित है जो सुख एवं आनंद को देने वाली है। यही बात कपिल मुनि जी यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं माता को? माता को कहते हैं कि माँ देखो, विवेकी जन संग या आसक्ति, समझे? संग या आसक्ति मतलब किसी चीज में आसक्ति, आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति महापुरुषों में हो जाए, संतों में हो जाए, तो वही आसक्ति आत्मा को मुक्त करने वाली होती है। क्या बात है? फिर क्या कहते हैं उसके बाद? जो मोक्ष का द्वार खोल देती है।
संग है वही आसक्ति है। लेकिन भोग विलास में हो जाए तो बेड़ा गर्क है, और अगर सत्संग में हो जाए तो मोक्ष द्वार खोल देती है। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वी ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान करने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहत होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को आया इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। क्या बोलते हैं? इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। तो क्या बोलते हैं? मैं खुद आत्मा हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, और वो मनुष्य मुझे आत्म रूप में प्राप्त कर लेता है देह में। तो भगवान ने गीता में यही बात कही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आत्म रूप में स्वयं को सृजन करता हूँ। कहाँ करता हूँ? हृदय में करता हूँ। कपिल मुनि जी क्या कहते हैं? वो मुझे अपने अंतरात्मा के रूप में इसी देह में प्राप्त कर लेता है। तो कपिल मुनि साहब कह रहे हैं कि मैं वही हूँ, वही हूँ। देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभो, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेधने वाला बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसे है और उसके कितने अंग हैं? हरे, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति, विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान करवाने वाली कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। आय है, क्या बात है! क्या कहते हैं भगवान? कह रहे हैं, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक की प्रवृत्ति है, वही भगवान के हेतु की भक्ति है। यह भक्ति, यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार
यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते आए। सुयज्ञ मोक्ष क्या बोलते हैं? मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। क्या बोलते हैं भगवान? दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चिंतन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करवा देती है। क्या कहते हैं भगवान? हाय हाय हाय, भक्तों के बारे में भक्तों के बारे में कह रहे हैं जो भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके अंग प्रत्यंग की विशेषताओं पर भजन कीर्तन गुणगान करते हैं, उनके सुंदर सारूप्य का व्याख्यान करते हैं और उनकी भक्ति में लय रहते हैं और कहते हैं भगवान हमें तो बस आपकी भक्ति करनी है, आपसे प्रेम करना है और कुछ नहीं चाहिए हमको मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए प्रभु, हमको बस तुम्हारी भक्ति चाहिए, हमको तुम्हारा भजन चाहिए, तुम्हारी लीलाओं का वर्णन करने की सामर्थ्य चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, बस हम तुम्हारा गुणगान करते रहें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तुमसे प्रेम करना है, बस तुम्हारे साथ एकीकार हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें एक नहीं हो ना आपके साथ, हम चाहे तो इधर ही रहें लेकिन आपकी भक्ति करते रहें, आपके गुणगान करते रहें। ऐसे हैं वो, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, भगवान से योग की भी इच्छा नहीं करते। तो भगवान कहते हैं उनके ना चाहने पर भी, ऐसी मेरी भक्ति उनके न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं अर्जुन मुझे प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक निष्काम मार्ग। भगवान कहते हैं सगुण और निर्गुण के बारे में कहते हैं अर्जुन जो मेरे सगुण स्वरूप का वर्णन करते हैं, मेरे सगुण स्वरूप को भोग लगाते हैं, तुलसी पत्ता फूल फल जो भी दे देते हैं, मैं उन सबको बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ। और ऐसे भक्त जो मेरी सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और यहाँ पर भी यही बात आ रही है कि वो इंद्रियों में फंस जाते हैं, भगवान के माधुर्य में फंस जाते हैं, क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, आहा हा, भगवान के आलिंगन में अच्छा लग रहा है, तो वो अपनी इंद्रियों में फंस जाते हैं, भगवान कहते हैं। लेकिन फिर भी वो मेरे प्रति समर्पित हैं, उनके चित्त में सिर्फ मैं ही वास करता हूँ, उनका कोई भी गुण हो, हर गुण में मैं ही वास करता हूँ। ऐसी भक्ति मेरी जो करता है, मैं उसके न चाहने पर भी उसे परम पद दे देता हूँ। लोग कहते हैं भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, सगुण में अटक जाते हैं। गुरु बहन ने कहा था कि सगुण में अटक जाते हैं, नहीं अटकते, भगवान नहीं अटकने देते। देव देवताओं के प्रति जब हम फंस जाते हैं और अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, तब अटक जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं देव देवों को हम आशीर्वाद के रूप में उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमें उस परम पिता की प्राप्ति हो, उनकी भक्ति प्राप्ति हो, तो वो मार्ग दे देते हैं।
वो मार्ग नहीं रोकते। और जिसे भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाए स्वयं, चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, जैसी भी हो, तो भगवान ने समर्पण मार्ग को विशेष कहा है, अच्छा सही मार्ग, विशेष मार्ग कहा है, क्योंकि समर्पण में वही सब कुछ वही करते हैं। और हमारे जीवन में हमने ये देखा है कि हम तो समर्पण मार्ग में थे, हम भक्ति मार्ग में नहीं थे। हमें तो गुरुजी ने कहा बेटा ये नाम जपो, ये ध्यान करो। भगवान को हम नहीं जानते, भगवान को हमने कभी जाना नहीं, कृष्ण भगवान को हमने नहीं जाना। हमने कृष्ण भगवान को कभी जानने की इच्छा ही नहीं थी। हमने तो कृष्ण भगवान से दूर दूर रहने की कसम खा रखी थी। हमारे घर में जो ये मद्भागवत का जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ, इसे तो मैंने मंदिर में दान कर दिया था बिना पढ़े, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए थी, कृष्ण नहीं चाहिए थे हमने तो गुरु जी को चाहा, गुरु जी का नाम जपा, गुरु जी का ध्यान करा और गुरु जी प्रकट हो गए। अब गुरु जी जब प्रकट हो गए तो हम देख रहे हैं ये तो कृष्ण है, हम तो गुरु जी को बुला रहे हैं, ये कृष्ण कैसे आ गया? हमने तो नहीं बुलाया आपको। बोला मुझे बुलाया है, पूछो। तो भगवान आ गए, सगुण साकार रूप में बता दिया उन्होंने मैं कौन हूँ, और फिर भक्ति जागी। हम भक्त नहीं हैं, हम पहले भक्त नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं, हमें भक्त बनाया गया है, हम भक्त बने नहीं, हमने भक्ति की भी नहीं, हमको भक्ति दी गई है। हमने भक्ति को बाहर से नहीं जाना, किताबों से नहीं जाना, शास्त्रों से नहीं जाना कि कैसे भक्ति होती है। हमारे हृदय में भक्ति ने जन्म लिया, माँ भक्ति ने हमारे हृदय में जन्म लिया। और उन्होंने जन्म क्यों लिया? क्योंकि जहाँ भगवान है, जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ माँ भक्ति कैसे ना हो, कैसे ना हो। जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ भक्ति कैसे ना हो, और जहाँ भक्ति हो वहाँ ज्ञान कैसे ना हो, और जहाँ ज्ञान हो वहाँ वैराग्य कैसे ना हो, और जहाँ वैराग्य हो वहाँ मुक्ति कैसे ना हो, और जहाँ मुक्ति हो वहाँ परम वैराग्य कैसे ना हो, और जहाँ परम वैराग्य हो वहाँ परम मुक्ति या परम वैराग्य या फिर परम ज्ञान, पहले परम ज्ञान, वहाँ परम ज्ञान साक्षात श्री हरि का दर्शन कैसे ना हो। और जहाँ श्री हरि का साक्षात दर्शन हो वहाँ फिर जन्म क्यों हो, क्यों हो। तो आप किसी भी मार्ग से जाओ, माँ भक्ति आपके हृदय में प्रकट होगी होगी। जहाँ उस हरि के प्रति आप चित्त में उस हरि का नाम आ गया, वो प्रकट हो जाएगा। और जहाँ वो प्रकट हो जाए वहाँ भक्ति है। मैं क्या बोलूँ, कितनी बार बोलूँ, मेरा तो मन करता है मैं इसे एक लूप में लगा के यही बोलता रहूँ, बस यही बोलता रहूँ, यही बोलता रहूँ, यही बोलता रहूँ। भगवान भक्ति, भगवान और भक्ति, भगवान भक्ति और ज्ञान, भगवान भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ एक आ जाए वहाँ दूसरा आ ही जाएगा। हाँ, जहाँ एक है वहाँ दूसरा आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। आप कहें हमें नहीं चाहिए भैया ज्ञान व्यान, अरे क्या मतलब है ज्ञान नहीं चाहिए? हमारी माता आपके पास है, भक्ति, हम अपनी माता के पास आए, तुम्हारे पास कौन आया है? तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए, हम तो, तुम भक्ति मत करो। फिर कोई कहे हमें वैराग्य नहीं चाहिए, हमें बड़ा खुश रहना, अरे भाई इंद्रिया जनित विषयों में वैराग्य होगा, इंद्रियातीत विषय भी हैं, कुछ आनंदजनक हैं, उन्हें प्राप्त करो। तो रोक नहीं सकते आप। गुरु भगवान ने एक बार कहा कि ध्यान करो, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। और जब मुझे पता चला ना वो कौन है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे पता चला गुरुदेव कौन है,
और लोगों ने मुझे क्या कहा पता है? तुम पागल हो गए हो भटक गए हो। हाँ, मुझे कहा भटक गया है बेचारा। अगर ये भटकना है ना, अगर ये भटकना है ना, तो हम ये चाहते हैं कि आप सब भटक जाओ। अगर गुरु भगवान की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाना, उनमें भक्ति हो जाना, उनसे प्रेम हो जाना, उनके सगुण साकार रूप की उन वर्णनों का, लीलाओं का, भजनों का, महिमा का गुणगान करने से आनंद की बौछार होने लग जाती है, और ये भटकना है, तो सबको भटक जाना चाहिए। आप बिना जाने चले जाओगे कि गुरुदेव कौन है, कौन है वो, बिना जाने चले जाओगे, कैसे बढ़ोगे आगे? गुरु शरीर नहीं है, वो तत्व है, लेकिन कौन सा, कौन सा? तो ये बात है। अच्छा चलिए भाई, मैं तो बस क्या बताऊं। हाँ, तो आगे कहते हैं, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र, आहा ओहो आहा आहा आहा, क्या बात है। कहते हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सुहृद और इष्ट देव हूं, वो मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, और न उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रास सकता है। आय हाय। और लोग ने मुझे कहते, पागल है तू, नारायण को अपना बेटा बनाया तूने, बुद्धिहीन। मेरी पत्नी भी मुझसे कहती, वो भगवान है। मैंने कहा तुम्हारे लिए होगा। बोला कोई ऐसे करता है भगवान के साथ, ऐसे करता? तो हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे। आज मद्भागवत में लिखा है, भगवान कपिल मुनि इस बात को कह रहे हैं, आय है वे मेरे ही कहते हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूं, आत्मा हूं, पुत्र हूं, मित्र हूं, गुरु हूं, सुहृद हूं और इष्ट देव हूं। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया था सत्संग में, बोले कि हमें कैसे पता चले हमारे इष्ट कौन है। मैंने कहा कमाल है भाई, जिसके पास गुरु हो वो ये बात कहे कि उसका इष्ट कौन है, ये कैसी बात हुई भाई? गुरु ही इष्ट है, गुरु से आगे कौन सा इष्ट? मेरा बड़ा भाई है, पता नहीं भी देख रहा होगा सत्संग के, नहीं देख रहा होगा। एक बार उसने मुझे बोला कि ये हमारी कुल देवी हैं, इनकी शरण में जाओ। तो हमने कहा माता कुल देवी की पूजा तब तक है जब तक तुम्हें गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती। जब तुम्हें गुरु की प्राप्ति हो और कुल देवी, तुम गुरु को छोड़ के कुल देवी के पास जाओ तो माँ कहेगी अरे बुद्धिहीन, वो जो तुझे मोक्ष देगा, वो जो तेरे कुल को मोक्ष देगा,
जिसके कहने से मैं कुल देवी हूं या कुल देवता हूं, जिसका मार्ग हम तुम्हें प्राप्त करवाना चाहते हैं, तुम उसी का मार्ग छोड़ के आ गया। तू समर्थ सदगुरु का मार्ग छोड़ कर आ गया। तू इष्टों के इष्ट, देवों के देव, गुरुदेव, महादेवों के ब्रह्मा विष्णु महेश, देवों के देव महादेव, मतलब परम ब्रह्म का रास्ता छोड़ कर आ गया। गुरु को छोड़कर आ गया। ये कैसी बुद्धिहीनता है। लेकिन क्या करें, जब तक भगवान श्री हरि की इच्छा नहीं होती तब तक कोई किसी को कितना भी समझा ले, वो मृत्यु के भय से, शरीर के भय से, डर से उस पथ पर चलता ही नहीं। गुरु भगवान ने कहा था, बड़ी अजीब लीला है हरि की। जब तक उसका आशीर्वाद नहीं मिलता श्री हरि का, मुझसे कोई जुड़ नहीं सकता। लोग आते हैं, डर कर भाग जाते हैं, क्रियाओं को डर कर भाग जाते हैं। किसी का सिर हिलता है, डर कर भाग जाता है। कोई किसी को देख कर भाग जाता है। किसी के शरीर में ऊर्जा उठती है, भाग जाता है, डर कर भाग जाता है। जो लोभ लालच के चक्कर में आते हैं वो भाग जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जो पूर्ण रूप से मेरे लिए आते हैं उन्हें प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत को पढ़ने से एक साधक होने के नाते, एक योगी होने के नाते मुझे ये स्वाध्ययन लगता है। शास्त्रों में लिखा है, पतंजलि ऋषि कहते हैं स्वाध्ययन क्या है? स्वयं का अध्ययन करना और शास्त्रों का मतलब वेदों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना, गीता का अध्ययन करना, भागवत का अध्ययन करना स्व अध्ययन है, क्योंकि ये आत्मा का अध्ययन है। स्व मतलब आत्मा। जब मैं स्वयं का अध्ययन करता हूँ तो अपने रूप में करता हूँ, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने एक्शंस के हिसाब से स्वयं का अध्ययन करता हूँ। उसी तरह से इन पुस्तकों का अध्ययन भी स्व अध्ययन में आता है, क्योंकि ये आत्मा है, आत्मा का विषय है। जो कुछ भी आत्मा का विषय है उसका अध्ययन स्व अध्ययन में आता है। जब लोग कहते हैं कि तुम कहाँ पुस्तकों में पढ़ गए, तुम तो पुस्तकें पढ़ रहे हो, नहीं, मैं तो नहीं पढ़ रहा पुस्तक, मैं तो स्व अध्ययन कर रहा हूँ। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आत्मा के विषय में लिखा, और मैं स्वयं आत्मा हूँ। तो देखो, जो बदलाव है, जो बदलाव हमारे जीवन में घटित हो गया, जो हमने सारी दुनिया के सामने रखा, दुनिया ने हमको पागल कहा, हमारे घर वालों ने हमको पागल कहते हैं, अभी भी कहते हैं। तो कहते हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, पुत्र हूँ, मित्र हूँ, गुरु हूँ, सुहृद हूँ और इष्ट देव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, और ना ही मेरा काल चक्र उन्हें ग्रासता है। माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं गृह आदि पदार्थ हैं, उन सब को और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि तुम भगवान का निर्गुण जाप भी करो तो भी तुम्हें सगुण प्राप्त होगा ही होगा, तुम बच नहीं सकते। वो तुम्हें प्राप्त हुआ, तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि भक्ति उनके चरणों में ही रहती है।
भगवान के जब चरण भगवान प्राप्त होंगे तो उनकी चरणों की भक्ति प्राप्त होगी ही होगी। वो भक्ति तुम किस रूप में करते हो? सखा के रूप में करते हो, उसको पुत्र बनाकर करते हो, उसको पति बना लेते हो, उसको प्रिय बना लेते हो, उसको गुरु बना लेते हो, उसको सुहृद बना लेते हो, उसको इष्ट बना लेते हो। तुम उसकी भक्ति, उस कृष्ण की भक्ति, उस नारायण की भक्ति किस रूप में करते हो? जिस रूप में भी करते हो, अगर सच्ची उसकी प्राप्ति हो गई तुमको तो भक्ति अपने आप हो जाएगी, और अगर तुमने भक्ति सच्ची की है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मार्ग गुरु की तरफ से जाता है। हमने नारायण को नहीं जानने की कोशिश की, हमने कपिल देव मुनि को जानने की इच्छा नहीं की, हमने कृष्ण को जानने की इच्छा नहीं की, हमने किसी को भी जानने की इच्छा नहीं की, लेकिन फिर भी ये सब प्रकट हो गए कैसे? भक्ति प्रकट हो गई कैसे? उसकी सेवा प्रकट हो गई कैसे? गुरुदेव ने कहा था वो प्रकट हो जाएगा बेटा, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी तुमको, उसकी सेवा करनी पड़ेगी तुमको। तो गुरुदेव का कहने का आश्रय यही हुआ कि भक्ति का बड़ा महत्व है, किसी भी साधना में हो। बिना भक्ति के कैसे जाएं, कैसे क्या होगा, कैसे समझ नहीं आ रही मुझे, होगा कैसे? बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। गुरु भगवान जी की जय हो, समर्थ सदगुरुदेव भगवान की जय हो, समर्थ सदगुरुदेव श्री राम लाल जी स्याग की जय हो। उनकी कृपा ही है कि ये सत्संग है, ये धरोहर जो हमारे पिताजी की है, हमें ये प्राप्त हुई, हमें हमारे पिताजी की संपत्ति प्राप्त हुई, गुरु जी की कृपा से हुई। गुरु जी की कृपा से ही जीवन है, गुरु जी की कृपा से ही भक्ति है, गुरु जी की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हुई है, नारायण की हुई है, शब्द ब्रह्म की हुई है, जागृति की हुई है, आत्मा की हुई है। सिर्फ एकमात्र गुरु की कृपा से हुई है, एकमात्र गुरु भगवान से प्राप्त हुआ है। गुरु ही मुक्तिदाता है, गुरु ही है। अगर कुछ सत्य है इस संसार में जो वो द्वार खोल देता है, जिसमें सारा ज्ञान छुपा है, भगवान के सारे स्वरूप छुपे हैं, भगवान तत्व रूप में छुपे हैं, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है, वो द्वार कोई खोल सकता है तो गुरु खोल सकता है। वो द्वार कोई खोल सकता है जो भगवान की तरफ खुलता है, भक्ति की तरफ खुलता है, ज्ञान की तरफ, वैराग्य की तरफ, आत्मा की तरफ खुलता है। उस द्वार को कोई खोल सकता है तो केवल केवल एकमात्र समर्थ सदगुरुदेव है। और गुरु भगवान श्री राम लाल जी स्याग वही समर्थ सदगुरुदेव हैं जिन्होंने मेरे लिए वो द्वार खोल दिया। भगवान श्री गुरुदेव ने कहा है कि वो दशम द्वार है। गुरु नानक देव जी ने कहा है गुरु ही उस द्वार को खोल सकता है, और वो द्वार ना खुला तो तुम अंदर नहीं जा सकते, और तुम अंदर ना गए तो तुम नहीं जान सकते कि तुम कौन हो। सारी बातें मिल रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध योग। चलिए, आज का जो सत्संग है, अध्ययन है, वो श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल हम पढ़ेंगे 26वां अध्याय, महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। क्या बात है, चलिए आनंद। चलिए, कोई प्रश्न अगर हो हमारे लायक तो देख लेते हैं। संजीव शर्मा, सतपुरुष सहज, अंकुर इच्छा, ओहम, अर्जित अक्षर, निरंजन,
और माया, ब्रह्म, विष्णु और सर्व जीव, यह 10 प्रकार के सोहम बताए जाते हैं। थोड़ा सोहम मंत्र के बारे में बताएं। ये तो भाई बहुत ज्ञान की बात हो गई। हमको कहाँ इतना ज्ञान, आपने हमको क्या समझ लिया है, हैं? हम तो एक को ही जानते हैं बस। और ये 10 ही क्यों है? मेरा प्रश्न आपसे है, ये 10 ही क्यों है? वो तो एक ही है। आप इन सब में से सत्य हटा दो, इन सब में से सत्य को हटा दो, फिर बताओ कौन सा है, कौन बचा, बताओ। सत्य हटा दो संजीव, इन सब में से सत्य निकालो, फिर लिखो, फिर हम बताएंगे उसके बारे में। लेकिन सत्य निकालने के बाद वो बचना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसको सोहम, आप उसे सोहम, सत्य निकाल दो और मुझे बताओ कि सत्य निकालने के बाद भी ये सोहम है, उसकी चर्चा करो। तो हम आपसे वचन करते हैं, आप सत्य निकाल दो और वो शब्द ले आओ और कह दो ये सोहम है। हम अपना पूरा जीवन उस शब्द पर ही बात करेंगे सिर्फ। अगर सत्य निकालने के बाद भी सोहम बच जाता है, किसी भी रूप में, किसी भी शब्द में बच जाता है, तो उसे लेके आओ, उस शब्द को लेके आओ। हम आपसे प्रण करते हैं, हम कल से मद्भागवत का अध्ययन बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, हम उसी शब्द पर अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। अगर वो सत्य के बिना भी सोहम रहेगा तो लेके आओ। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, गुरु नानक देव जी ने जिसकी भी बात की है, सत्य से सत्य हटा दो। मेरे पास सत्य है, मैं सत्य को जानता हूँ। मेरे को आप पूछो कि राशि भाई सत्य का 100 प्रकार से वर्णन करो, 10 नहीं 100 प्रकार से करो, 1000 प्रकार से करो, 10 लाख तरह से करो, 1000 लाख तरह से करो, करोड़ों, हजारों, करोड़ों 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 तरह से करो, सत्य का वर्णन करो। इधर से करो, उधर से करो, इधर से करो, जितनी दिशाएं उधर से करो, तो हम कर सकते हैं। लेकिन सत्य एक ही है, दूसरा कहाँ, 10 कैसे हो गए? कैसे हो गए? इनमें से सत्य निकालो और बाकी लेके आओ। लिखो, मैं वेट कर रहा हूं। लिखो कि ये वाले में सत्य नहीं है, चर्चा करो। वैसे सोहम, लेकिन वो सोहम है, वेट कर रहे हैं। चलो, बिना सत्य वाला सोहम लेके आओ, वेट कर रहे हैं। वो शब्द लेके आओ जो सोहम है, लेकिन उसमें से सत्य हटा देना, वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं। सत्य निकाल के जो सोहम जिंदा बच जाए उसको लेके आओ। कैसे बचा, बिना सत्य के कैसे जीवित है? कोई एक चुन लो। सतपुरुष है, सहज है, अंकुर है, इच्छा है, ओम है, अर्जित अक्षर है, निरंजन है, माया है, ब्रह्मा है, विष्णु है, सर्वजी है। इन 10 में से सत्य निकालो और एक शब्द दो मुझको जल्दी कि ये शब्द से हमने सत्य निकाल दिया है, फिर भी वो सोहम है। बताओ, चुनो, कोई एक चुन लो, कोई भी चुन लो।
अगर ये 10 सोहम है, इनमें से सब में से सत्य निकालो और जो फिर भी बच जाएगा और सोहम की कैटेगरी में आएगा उसको बताओ, उस पर चर्चा करें, उसको जानने के लिए जीवन अपना समर्पित करेंगे हम। चलो, प्रश्न आपका है लेकिन जीवन हम समर्पित करेंगे। देखें तो भाई सत्य के बिना दूसरा सोहम कहाँ से आया। हम बेवकूफ़ हैं, बुड़बक बना दिया हमको कहा एक को जानो सब जान लोगे, सत्य ही है वो। हम सत्य के पीछे पड़े और तुम 10 लेकर आ गए। हमारा जीवन पूरा एक पर कंसंट्रेट करवा दे, तुम्हारे पास 10 हैं। 10 हाँ, 2-3 होते तो चलो ठीक है, तुम 10 लेके आए। कमाल है। सोच भी कैसे लिया तुमने। हमको तो समझ नहीं आती कि दूसरा है कौन सत्य के अलावा जिसमें प्राण है। सत्य के अलावा दूसरा, ये तो सोहम होंगे और ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये है, वो है, हजारों देव, करोड़ पता नहीं कितने कुछ हैं। सब में से सत्य निकाल दो, जो जीवित रह जाए उसको लेके आओ। संसार के पूरे ब्रह्मांड में चलो, पूरे ब्रह्मांड से सत्य निकालो, किसी से भी निकाल दो और वो जीवित रह जाए, समय वो स्थायी रह जाए, सनातन रह जाए, हमेशा के लिए रह जाए, समय उसको न खा जाए, लेके आओ। सत्य को तो हम जानते हैं भाई, सत्य काल को भी खा जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा है जिससे सत्य निकल जाए और वो काल उसको ना खाए। कमाल है यार। एक और व्यक्ति हैं, हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हम जो बात करते हैं ना वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस से है। हमको मालूम भी नहीं है कि ट्रुथ कॉन्शियस सबसे नीचे है, बीच में है, ऊपर है, इधर है, उधर है, कौन है, किधर है। हमको नहीं मालूम कि ट्रुथ कॉन्शियसनेस कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है। लेकिन हमको सिर्फ एक बात मालूम है कि अगर कोई कॉन्शियसनेस है तो वो एकमात्र ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। अगर कोई चेतना है तो वो एकमात्र सत्य की चेतना है। बाकी कोई चेतना हो ही नहीं सकती। अगर कोई चेतना है, कोई पता नहीं कौन सी चेतना है, जो भी चेतना जिसमें भी है, जितनी भी बड़ी, जितनी भी ऊंची है, जिस नाम से भी है, उसमें से सत्य निकाल के फिर उसका वर्णन करो कि देखो हम इसमें से सत्य निकाल देते हैं, फिर भी ये इतनी बड़ी चेतना है। सत्य निकाल देने के बाद भी कोई चेतना का उतनी प्रतिष्ठा रह जाती है तो बताओ। सत्य सत्य है, प्रकाश प्रकाश है। अब मेरे घर में ट्यूबलाइट जल रही है, घर में प्रकाश है, देख रहे, अब तुम इसमें 1000 वाट का बल्ब लगा दो तो ज़्यादा प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश की जानकारी कम या ज़्यादा हो सकती है, जितनी हमारे अंदर प्रकट होगी उतनी हो सकती है। लेकिन प्रकाश तो प्रकाश है, सत्य तो सत्य है। आप इस सत्य के लेवल से बोलते हो, लेकिन वो सत्य तो सत्य है। मैंने जो बोला वो हजारों साल, करोड़ों साल पहले भी वही बोला गया होगा, आज भी वही बोला जाएगा और करोड़ों साल बाद भी वही बोला जाएगा। तभी तो सत्य एक जैसा रहा ना। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ पहले मनु को दिया, विवस्वान को दिया, तुम्हें दे रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा तो अभी तो पैदा हुए गोकुल में। तो बोले तू क्या समझ रहा है मैं कौन हूँ। यही बात अभी कपिल मुनि बोल रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान पहले नारद को दिया, इसको दिया। और नारद तो कब के, कपिल मुनि तो अभी देवहूति माता के गर्भ से पैदा हुए, तुमने कब दे दिया नारद को ज्ञान। तो वो कपिल मुनि के मुख से आए, श्री कृष्ण के मुख से आए, गुरुदेव के मुख से आए, आपके मुख से आए, मेरे मुख से आए, किसी के भी मुख से आए, वो सत्य ही है। जिसे सत्य के अलावा कुछ और जानने की इच्छा है वो अपना समय और जीवन बुरी तरह से नष्ट कर रहा है।
जिसको ज्ञान चाहिए, तरह तरह का ज्ञान चाहिए, अलग अलग तरह चाहिए, लेकिन उसे सत्य का ज्ञान नहीं है, हो तो क्या क्या चाहिए तुमको? जहाँ सत्य नहीं वहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ सत्य नहीं वहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ वैराग्य नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, प्रभु नहीं है, कुछ भी नहीं है। सत्य के अभाव में कुछ भी नहीं है, सत्य ही है। जिस तरह व्यक्ति के अंदर से आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तो शरीर सड़ जाता है। अब आप पैदा हुए थे कब? अभी तक तो आपका शरीर ठीक चल रहा है, बीमार हो जाता है बीच में, दवाई खा लो, चल रहा है ना। जिस दिन आपके अंदर से सत्य निकल जाएगा ना, 4 घंटे में शरीर सड़ के खत्म हो जाएगा, बदबू आने लग जाएगी सब। जहां सत्य है वही जीवित है, जहां सत्य है वही सोहम है, सत्य ही सोहम है। तुम में डाल दो, संजीव शर्मा में सत्य को जागृत कर दो, तुम में आत्मा जागृत होगी, तुम सोहम हो। गुरु में आत्मा जागृत हो जाती है, गुरु सोहम हो जाता है। विष्णु में जागृत होगी, विष्णु सोहम है। माया में डाल दो, माया सोहम है। कहीं भी डाल दो वही सोहम है। 10 क्यों? किसी में भी डाल दो, इतनी चीजें हैं, किसी में भी डाल दो, वो सब सोहम है। और उन सब में से सत्य निकाल दो, सब मृत हैं, चाहे वो कोई भी हो। शिव से सत्य निकालो, शव रह जाएगा। गुरु से सत्य निकाल दो, शरीर रह जाएगा। सत्य के सिवा कुछ भी नहीं जानने लायक। जिसने सत्य को जान लिया वो सब जान लेगा। जिसने सत्य को जाना उसी ने सबको जाना। जो सत्य को नहीं जानता वो किसी को भी नहीं जान सकता, किसी को भी नहीं जान सकता। किसी को तो दूर की बात है, स्वयं को नहीं जान सकता। अपने चरित्र को नहीं देख सकता, अपने चित्त को नहीं देख सकता, अपने गुणों को नहीं देख सकता, अपने व्यवहार को नहीं देख सकता, अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को नहीं देख सकता, कुछ नहीं देख सकता। सत्य ही दृष्टि है। दिव्य दृष्टि में दिव्य सत्य है। सत्य दृष्टि को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। सत्य के सिवा जानने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नथिंग, नेवर। न कभी था, न है, न कभी होगा। राम नाम, शिव ही, गुरु ही सत्य है। क्या बात है? लाए नहीं? कोई शब्द लाए नहीं? मिलेगा भी नहीं। मैंने थोड़ी अपना जीवन वैसे ही दांव पे लगा दिया। मैंने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, ऐसे ही लगा दिया। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सही जानकारी हो, साधना की सही दिशा में आप जाएं। नाम जपिए, उस नाम में सत्य है। उस नाम को जपेंगे तो नाम रूपी आवरण खुल जाएगा और उसके अंदर का सत्य आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। आपको सब मालूम हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे गुरु भाई जिनका निधन हुआ, गुरु भगवान उनको सद्गति प्रदान करें और उनकी दिशा प्रदान करें और उनके घर वालों को ये दुख सहने की शक्ति दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग
कल के ध्यान में और सत्संग में। देखिए आजकल थोड़ा दुर्गा पूजा का माहौल है तो घूमने चले जाते हैं बाहर परिवार के साथ, तो समय पर आ ही नहीं पाते, तो इसीलिए ध्यान मिस हो जा रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहाँ भी जाएं 9:30-10 बजे के बाद ही जाएं, क्योंकि कलकत्ता सारी रात ही खुला रहता है आजकल। तो कोशिश करेंगे कि शाम को घर पर रहें और रात को थोड़ा घूमने निकलें। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। जय श्री गुरु।